दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन कार्यक्रम आज देशभक्ति और उत्साह के अद्भुत संगम का साक्षी बना। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सेना के जाबाज जवानों के साथ बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत संदेश दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं बल्कि देशभक्ति का जज्बा है। इस दौड़ से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान हमारे वीर सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम सभी आज चैन से सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सरहदों पर डटे रहते हैं। उन्होंने पूर्व सैनिकों को राष्ट्र का अनुभव का खजाना बताते हुए कहा कि युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। ऑनर रन ने आज जयपुर में देशभक्ति की नई ऊर्जा भर दी है और यह संदेश भी है कि राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों का योगदान सदैव सर्वोपरि है। ऑनर रन का आज आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सीएम शर्मा के साथ जयपुर वासियों ने भी इस दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लिया। तो जयपुर वासी और सैनिकों ने मिलकर इस दौड़ में भाग लिया और यहाँ पर संदेश भी दिया गया है। जयपुर में दक्षिण पश्चिमी कमान के निर्देश पर ऑनर रन का आयोजन किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौड़ में भाग लिया। जयपुर वासी और सैनिकों ने मिलकर इस रन में अपना उत्साह दिखाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व सैनिकों का अनुभव खजाना है। तो जयपुर से खबर है जहां आज ऑनर रन का जयपुर में आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रन को रवाना किया। ऑनर रन के इस कार्यक्रम में दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित ऑनर रन, इसमें मंचासीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एवं कर्नल ऑफ द मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम राजस्थान के ऐसे पूर्व नौसेना अध्यक्ष जो राजस्थान से रहे हैं, ऐसे एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी भी हमारे इस मंच पर है। एक बार दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम में सभी अतिथिगण, पूर्व सैनिक बंधुओं, यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस गुलाबी नगरी में सुबह के समय हल्की सी जो आप देख रहे हैं, मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की सर्दी है और इसमें जो आपका योगदान है, आपका जो देश के प्रति प्रेम है और हमारे सैनिकों के प्रति, जो पूर्व सैनिक उनके प्रति जो प्रेम है, निश्चित रूप से ये जयपुर वासियों का जज्बा आज देखने को मिल रहा है। ये केवल एक दौड़ नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के उन अमर सपूतों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, बलिदान और अदम्य भावना का सम्मान करना है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस दौड़ का उद्देश्य फिटनेस, देशभक्ति, कृतज्ञता, अनोखे मिश्रण के रूप में सैनिकों के, पूर्व सैनिकों, नागरिकों के बीच में संबंध सुदृढ़ करने का है। ऑनर रन की शुरुआत इसलिए की गई ताकि आम नागरिकों को ऐसा मंच मिल सके जहां वे सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से व्यक्त कर सके अपनी एकजुटता। ऐसे वीर जिन्होंने अद्वितीय वीरता के साथ देश की रक्षा की, उन्हें श्रद्धांजलि दे सके।
ये आयोजन हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान और उनके योगदान का स्मरण करने का है। ये ऑनर रन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। भाइयों बहनों, आज अगर हम अपने आप को निश्चिंत होकर जा रहे हैं, अगर हम सुकून से नींद ले पा रहे हैं, तो इसमें हमारे वीर जवानों का अदम्य साहस और बलिदान का ये परिणाम है। चाहे राजस्थान की तपती रेत हो, हिमालय की बर्फीली चोटियां हो, विषम परिस्थितियों में सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान अपने कर्तव्य का किस तरह से समर्पित होकर के काम करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए हमारे अनेक जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे पूर्व सैनिक केवल सेवानिवृत्त व्यक्ति नहीं है, वो अनुभव का खजाना है। ऐसे लोगों का, हमारे ऐसे पूर्व सैनिकों का अनुभव का लाभ हमें लेना है। आपके 5 दशकों का अनुभव है, रणनीतिक सोच है, इन सबसे बढ़कर राष्ट्र के प्रति अटूट आपकी निष्ठा है। इस महान विभूतियों ने अपने परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम उन्हें सम्मान, सदैव उचित सम्मान प्रदान करें। उनके लिए कुछ कर पाना हमारा सौभाग्य है। आज जब हम इस ऑनर रन का आयोजन कर रहे हैं, तो केवल एक औपचारिकता नहीं, ये हमारी सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। मैं युवा पीढ़ी से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी हमारे इन सभी पूर्व सैनिकों से निश्चित रूप से हमें सीखना चाहिए। इस दौर में आप सभी भाग ले रहे हैं, आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये आयोजन जो रखा है, इसके लिए मैं हमारे सभी अतिथियों का, आयोजकों का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देखिए, ये हमारे जनरल साहब ने शुरू किया है लास्ट ईयर, और इसके बारे में मैंने राष्ट्रदूत में पिछले साल भी कुछ आर्टिकल लिखा था और रेकमेंड किया था कि ये एनुअल इवेंट होना चाहिए। और जनरल साहब ने ये एनुअल इवेंट कर दिया है विद द कोऑपरेशन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि हमारे जो देशवासी हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम भूतपूर्व सैनिक लोग जो हैं उन्होंने कितना अपना योगदान दिया है। और मैं तो नौसेना से हूँ, लेकिन मैं पूरे विश्वास से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये देश आजकल इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वो हमारे सैनिकों के लिए है। वो अपने डेजर्ट में, जंगल में तैनात हैं और इस देश को सुरक्षित रखते हैं। और हर एक नागरिक को ये याद रखना चाहिए क्या इनका योगदान क्या है। अगर ये नहीं होते तो आप और हम ये सुकून की ज़िंदगी, ये इतनी बढ़िया प्रोग्रेस जो हो रहा है देश का, नहीं होता। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आए और राजस्थान गवर्नमेंट की सपोर्ट रही। और ख़ास करके हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जनरल साहब हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ कि ये इवेंट इन्होंने करा है। देशवासियों को मालूम होना चाहिए कि वेटरन्स के और सैनिकों का योगदान।